देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। भटिंडा सिविल अस्पताल में 30 लाख का डीजल घोटाला, बंद पड़ी एम्बुलेंस से भी फ्यूल पी गई। विजिलेंस जांच शुरू। पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद भ्रष्टाचार की चुपचाप परवरिश भटिंडा सिविल अस्पताल में सामने आई है। यहां करोड़ों का सरकारी धन ऐसे वाहनों के पेट में चला गया जो महीनों से अस्पताल के पिछवाड़े में खड़े खड़े जंग खा रहे थे। भटिंडा के सरकारी सिविल अस्पताल में एक ऐसा डीजल घोटाला सामने आया है जो समझ से परे है। अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि एम्बुलेंस और अन्य सरकारी वाहनों में 30 लाख से अधिक का डीजल डाला गया। जांच में सामने आया कि जिन वाहनों में डीजल डाला गया वो या तो कंडम घोषित थे या कई महीनों से 1 इंच भी नहीं चले थे। इसके बावजूद डीजल की सप्लाई के फर्जी बिल तैयार कर पास कर दिए गए। यह मामला मई 2025 में एक शिकायत के बाद सुर्खियों में आया। शिकायतकर्ता हरतेज सिंह ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को एक विस्तृत शिकायत सौंपी, जिसमें कहा गया कि भटिंडा सिविल अस्पताल में डीजल सप्लाई के नाम पर खुलेआम सरकारी धन का गबन किया गया है। इस शिकायत के बाद 6 मई 2025 को विजिलेंस विभाग ने अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को पत्र लिखकर सभी फ्यूल रिकॉर्ड, एम्बुलेंस उपयोग डेटा और मरीजों की रसीदें मांगी। जांच के मुख्य बिंदु कौन कौन से वाहन उपयोग में थे, कौन से वाहन महीनों से बंद पड़े हैं, किसने डीजल आपूर्ति के बिल पास किए, क्या एम्बुलेंस वाकई मरीजों के लिए उपयोग हुई या सिर्फ कागजों में दौड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर किसने किया और क्यों। विजिलेंस विभाग ने 1 जून 2024 से 15 मई 2025 तक के इन रिकॉर्ड्स की मांग की है। सरकारी और निजी वाहनों में डाले गए डीजल, पेट्रोल की सप्लाई के सभी बिल, किस वाहन में कब कितना डीजल डाला गया उसका विवरण, अस्पताल में आए मरीजों की संख्या और उन्हें दी गई एम्बुलेंस सेवा का डेटा, रिसेप्शन पर जमा मरीजों की रसीदें, डीजल की आपूर्ति किस किस जनरेटर में हुई उसका रिकॉर्ड, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी का विवरण। शिकायतकर्ता हरतेज सिंह ने कहा, यह एक सुनियोजित घोटाला है। बंद गाड़ियों के नाम पर तेल डालकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया भ्रष्टाचार है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए और संपत्ति जब्त की जाए। बताया जा रहा है कि इस मामले को पहले भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में लाया गया था और आंतरिक जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन गंभीर आरोप है कि उस समय कुछ अधिकारियों ने मामले को दबा दिया और रिकॉर्ड में हेरफेर कर शिकायतकर्ता को गुमराह किया गया। इसी वजह से अब मामला विजिलेंस विभाग को सौंपा गया है। यह मामला सिर्फ 30 लाख के घोटाले का नहीं है, यह उस व्यवस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण है जो जनसेवा के नाम पर सरकारी धन का दोहन करता है। अगर एम्बुलेंसों में डीजल डाला गया तो उन्होंने कितने मरीजों को सेवा दी, क्या मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया गया। यदि विजिलेंस जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर निम्न धाराएं लग सकती हैं। आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 409 सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वासघात, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, फॉर्जरी। पंजाब में आप सरकार ने सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा दिया था, लेकिन अगर ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती तो यह उनकी जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल खड़े करेगा। भटिंडा सिविल अस्पताल का यह मामला दिखाता है कि अगर जवाबदेही नहीं हो तो सरकारी सिस्टम खुद एक भ्रष्ट खेल बन जाता है। अब सभी निगाहें विजिलेंस जांच की पारदर्शिता और सरकार की कार्रवाई पर टिकी। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।